स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगा बल। देखिए, फर्स्ट नंबर में है एक इन्फिनाइट लेंथ का वायर है। ये जो स्ट्रेट वायर आप देख रहे हैं, इसका लेंथ क्या है? इन्फिनाइट है। इसमें आई एम्पियर का करंट फ्लो रहा है, तो जाहिर सा बात है कि अगर इसमें करंट फ्लो होगा तो इसके चारों तरफ कौन सा फील्ड बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड। या मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होगा और एंटी क्लॉकवाइज इसलिए होगा क्योंकि अपवर्ड करंट है। इस वायर से डी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा म्यू नॉट आई बाई 2 डी। ये हमने आपको एम्पियर सर्किटल लॉ के फर्स्ट एप्लीकेशन में पढ़ाया था। इस फील्ड का डायरेक्शन अंदर की ओर होगा। इसका मतलब इस फील्ड को हम क्रॉस फील्ड कहेंगे। यहाँ पर पेपर के प्लेन पर परपेंडिकुलर अंदर की ओर होगा, बिल्कुल अंदर की ओर ये फील्ड होगा। पेपर के प्लेन पर परपेंडिकुलर अंदर की ओर होगा, ठीक है। यहां पर देखिए एक स्ट्रेट वायर है। इस वायर का लेंथ L है। इस वायर में करंट फ्लो रहा है I। यह वायर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B में रखा हुआ है। इस एक्सटर्नल फील्ड के कारण इस करंट कैरिंग वायर पर BIL यह फोर्स लगेगा। इस फोर्स का वैल्यू होगा BIL और डायरेक्शन होगा L क्रॉस B वेक्टर के अलोंग। वेक्टर L होता है करंट के डायरेक्शन में, ये L वेक्टर ऊपर होगा और B वेक्टर इधर है। L क्रॉस B करेंगे, क्लॉकवाइज होगा तो डाउनवर्ड। यहां पर फोर्स किधर हो जाएगा? डाउनवर्ड फोर्स, अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। अब यहां पर देखिए इस डायग्राम में दो वायर है। दोनों वायर आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट वायर है, इसको वायर ए कह रहे हैं, इसको वायर बी मान लीजिए। दोनों वायर एक दूसरे के पैरेलल है और दोनों वायर बहुत लंबा है, यानी इन्फिनाइट लेंथ मान लीजिए। इस वायर ए में IA एम्पियर का करंट है, इस वायर बी में IB एम्पियर का करंट है। तो इस वायर के चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये वाला वायर आ गया और इस वायर के चारों तरफ भी फील्ड बनेगा। इस फील्ड में ये वायर है, यानी यहां पर ये दोनों वायर एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में है। तो दोनों वायर पर फोर्स लगेगा। इसके फील्ड के कारण इस पर फोर्स लगेगा और इसके फील्ड के कारण इस पर फोर्स लगेगा। अगर वायर में सेम डायरेक्शन में करंट हो तो एट्रैक्शन फोर्स लगेगा, मतलब यह वायर इसको अपनी ओर खींचेगा और ये वाला वायर इसको अपनी ओर खींचेगा। अगर करंट सेम डायरेक्शन में हो तो एट्रैक्शन फोर्स लगेगा और अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिपल्सन फोर्स लगेगा। अब हम मान लेते हैं कि ये जो वायर बी है, इस वायर बी का एक टुकड़ा, एक सेगमेंट मान लेते हैं MN। ये जो MN सेगमेंट है, इसका लेंथ मान लेते हैं L। इस सेगमेंट में कितना करंट फ्लो हो रहा है? IB। और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के कारण है, पहले वायर के कारण, इस वायर के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड BA है। चूंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस D है, दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस हमने D मान लिया, तो पहले वायर से D डिस्टेंस पर फील्ड का जो वैल्यू होगा वो होगा म्यू नॉट I बाई 2 डी। क्योंकि पहले वायर में कितना करंट फ्लो रहा? IA, तो यहाँ IA लिखेंगे और ये डिस्टेंस है D, तो यहाँ D हो गया। इस फील्ड का डायरेक्शन पेपर के प्लेन पर परपेंडिकुलर अंदर की ओर होगा। ये जो देख रहे हैं फील्ड का डायरेक्शन, ये अंदर की ओर फील्ड होगा। तो इस फील्ड के कारण इस स्ट्रेट वायर पे फोर्स लगेगा। हम इस MN सेक्शन का बात कर रहे हैं। ये जो सेक्शन MN है, इसका लेंथ हमने L माना, तो इस L लेंथ पर कितना फोर्स लगेगा? FBA। FBA का मतलब हो गया फोर्स ऑन वायर B ड्यू टू वायर A, यानी वायर A के कारण वायर B पर लगने वाला फोर्स। इस फोर्स का वैल्यू होगा BIL। यह बिल फॉर्मूला इसलिए होगा क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है BA, करंट इसमें फ्लो हो रहा है IB और इसका लेंथ है L, तो BA IB L। BA का वैल्यू हो गया म्यू नॉट IA बाई 2 डी, ये BA का वैल्यू हो गया, इंटू IB इंटू L, ये FBA। इस L को अगर नीचे कर दें तो FBA बाई L, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ का वैल्यू मिल गया म्यू नॉट IA IB बाई 2 डी। इसका मतलब ये जो वायर है, इसके पर यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लग रहा है? म्यू नॉट IA IB बाई 2 डी। क्लियर है? अब हम आते हैं फर्स्ट वायर A पर। इस वायर का एक टुकड़ा यानी सेगमेंट लेते हैं MN। इस सेगमेंट का लेंथ मान लेते हैं L। इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, सेकेंड वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड, वो BB होगा। यह मैग्नेटिक फील्ड पेपर के प्लेन पर परपेंडिकुलर ऊपर की ओर होगा, जिसको हम इधर करके दिखा रहे हैं। तो चूंकि ये स्ट्रेट
करंट कैरिंग वायर है, ये वाला जो पार्ट Mn है ये बिल्कुल स्ट्रेट है और ये एक्सटर्नल फील्ड BB में रखा हुआ है, तो इस पर फोर्स लगेगा FAB, यानी फोर्स ऑन वायर A ड्यू टू वायर B। इसका भी वैल्यू होगा BIL। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है BB, इसमें करंट फ्लो हो रहा IA और इसका लेंथ है L। इस BB का वैल्यू क्या होगा, म्यू नॉट IB बाई 2πD इंटू IA इंटू L, ये हो गया FAB का वैल्यू। तो यहाँ से फोर्स पर यूनिट लेंथ का वैल्यू क्या मिलेगा, FAB बाई L। इस L को अगर नीचे कर दें तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का वैल्यू मिल जाएगा म्यू नॉट IA IB बाई 2πD। ठीक है, इसका मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ दोनों वायर के यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लग रहा है वो बिल्कुल सेम लग रहा है। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि जब भी दो पैरेलल वायर एक दूसरे के नज़दीक रखा होता है, दोनों में करंट फ्लो हो, तो दोनों वायर एक दूसरे पर फोर्स लगाता है और दोनों वायर के पर यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स सेम होता है। इस पर यूनिट लेंथ पर लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट IA IB बाई 2πD। अगर वायर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो इसको पैरेलल करंट कहेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो एंटी पैरेलल करंट कहेंगे। पैरेलल करंट अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, एंटी पैरेलल करंट रिपल्सन फोर्स लगाता है। क्लियर है? तो चलिए टॉपिक को लिखना स्टार्ट करिए। यहां से आपका टॉपिक स्टार्ट है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। करंट कैरिंग वायर्स, यहां पर आप देख रहे हैं ये दो पैरेलल वायर है, ये फर्स्ट वायर A है, ये सेकेंड वायर B है। इस वायर A में कितना करंट फ्लो हो रहा है, IA। वायर B में कितना करंट फ्लो हो रहा है, IB। सेकेंड वाला जो वायर है इसका मैंने सेगमेंट लिया, यहां से यहां तक ये टुकड़ा, इस टुकड़े का लेंथ मैंने L मान लिया। इस वायर A के कारण यहाँ फील्ड का वैल्यू होगा BA, जो कि पेपर के प्लेन पर परपेंडिकुलर अंदर की ओर होगा। अब इस टुकड़े L पर कितना फोर्स लगेगा, FBA। ये FBA का डायरेक्शन वायर A की ओर होगा। कंसीडर टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर, मान लेते हैं कि दो बहुत ही लंबा पैरेलल कंडक्टर है, समांतर चालक है, A एंड B, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D, और दोनों कंडक्टर के बीच का जो डिस्टेंस है वो D है, एंड कैरिंग करंट्स IA एंड IB रिस्पेक्टिवली, और इसमें कितना करंट फ्लो रहा, IA IB। द टू कंडक्टर्स आर इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईच अदर, यह दोनों कंडक्टर एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में है। नाउ फोर्स ऑन सेगमेंट L ऑफ कंडक्टर B ड्यू टू फील्ड ऑफ कंडक्टर A विल बी, ये जो सेगमेंट है इस सेगमेंट का लेंथ L है, तो इस सेगमेंट पर जो लगने वाला फोर्स होगा कंडक्टर A के कारण, उस फोर्स को हम FBA कहेंगे, क्योंकि ये वायर B पर लगने वाला फोर्स है, फोर्स ऑन वायर B ड्यू टू वायर A। तो IBLBA, बिल फॉर्मूला होता है BIL। तो यहां पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड कितना है BA, करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा IB और इसका लेंथ है L। BA का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट IA बाई 2πD, यहां से FBA का वैल्यू मिल जाएगा म्यू नॉट IA IB बाई 2πD इंटू L। इस फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा A की ओर, डायरेक्टेड टुवर्ड्स A। सिमिलरली फोर्स ऑन सेगमेंट L ऑफ कंडक्टर A ड्यू टू फील्ड ऑफ कंडक्टर B, कंडक्टर A के सेगमेंट L पर कंडक्टर B के कारण लगने वाला फोर्स होगा FAB, जिसका सेम फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट IA IB बाई 2πD इंटू L। इस फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा टुवर्ड्स B की ओर। तो इसका मतलब दोनों फोर्स का वैल्यू सेम आ रहा है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, FAB वेक्टर इक्वल टू माइनस FBA वेक्टर। The force between the wires is attractive if current in them is in the same direction। दोनों वायर के बीच लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव होगा अगर उसमें फ्लो होने वाला करंट सेम डायरेक्शन में होगा, यानी पैरेलल करंट होगा, और अगर एंटी पैरेलल करंट होगा तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। सो पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट एंड एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल। अब नोट देखिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ईच कंडक्टर विल बी, दोनों कंडक्टर के पर यूनिट लेंथ पर लगने वाला जो फोर्स होगा, चाहे FBA बाई L लो या FAB बाई L लो, इसका वैल्यू सेम आएगा। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखिए,
दो समांतर धारावाही तार के बीच बल, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। माना दो लंबे समांतर चालक ए और बी हैं जिनके बीच की दूरी डी और जिनसे प्रवाहित धारा IA तथा IB है। ये दोनों चालक एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में हैं। चालक ए के क्षेत्र के कारण चालक बी के खंड L पर लगा बल होगा FBA, जिसका ये वैल्यू होगा। इस बल की दिशा चालक ए की तरफ होगी। लिखते चलिए। उसी प्रकार चालक बी के क्षेत्र के कारण चालक ए के खंड L पर लगा बल होगा FAB बराबर ये दोनों फोर्स से मारा। इस बल की दिशा चालक बी की तरफ होगी। अतः FAB वेक्टर बराबर माइनस FBA वेक्टर। स्पष्ट है कि समांतर धाराएं आकर्षित तथा प्रति समांतर धाराएं प्रतिकर्षित करती है। नोट, चालक के प्रति एकांक लंबाई पर लगा बल होगा। दोनों कंडक्टर के पर यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स का ये फॉर्मूला हो जाएगा FBA/L FAB/L। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू।